हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक रीडर्स। आज मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की वन ऑफ द बेस्ट बुक सवारी जवाब के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बातें हर नेटवर्क को पता होनी चाहिए एंड उसी से अप्लाई करनी चाहिए। चैप्टर 1 में हमें कुछ नियम बताए गए हैं। नियम 1, ज़्यादा लोगों से मिलना। कि दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप ज़्यादा से लोगों को अपने बिजनेस के लिए आमंत्रण देते हैं तो आप आमंत्रण कला को माहिर कर लेंगे, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बिजनेस प्लान शो करेंगे तो आप बिजनेस प्लान दिखाने की परिस्थिति में माहिर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त यह सोचने लगे कि यह बहुत अमीर है, यह बहुत गरीब है, यह ज़्यादा उम्र वाले हैं, यह ज़्यादा स्मार्ट है, आदि आदि, तो सोच ले कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं तो औसत का एक नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल बस इतना रह जाता है कि आप कितने सफल। नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिले। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान दिखाने वाले प्रस्तुत करता हो, पर अगर आप अपने ग्राहकों से नहीं मिलते तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्लान दिखाने की संख्या ज़्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन समान ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिले, हर एक से बात। नियम 3, ज़्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वह सोचते हैं ऐसा उन ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वह राजी नहीं कर पाते, पर सच यह नहीं है। सच तो यह ऐसा उन ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वह मिल ही नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। नियम 4, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अब दोस्तों, ये औसत का नियम होता क्या है, मैं आपको एक कहानी द्वारा समझाना चाहूंगा जो लेखक द्वारा इस बुक में बताई गई है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उसमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उसमें से केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह मैं 40 सेट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटाता और इस तरह घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता, जो $2.4 के बराबर की रकम थी। मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, ना ही उन 3 दरवाजों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेट कमा लूंगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता। अपने औसत का रिकॉर्ड रखें। जब आप अपने औसत का रिकॉर्ड और अपने बिजनेस प्लान दिखाने का रिकॉर्ड रखते हैं तो आप इस बात की परवाह छोड़ देते हैं कि आपके बिजनेस प्लान दिखाने पर किसने ज्वाइन करा और किसने आपका सामान नहीं खरीदा। जब तक आप अपने बिजनेस प्लान दिखाने का प्रयास करते हैं तब तक आप सफल होते हैं। इस तरह से आप अस्वस्थ रह सकते हैं और अपने बिजनेस प्लान दिखाने में आपको आनंद आने लगेगा। औसत के नियम को समझने के बाद कोई आपको आपके बिजनेस के लिए ना कह भी देगा तो आप निराश नहीं होंगे और अगली प्रस्तुति दिखाने के लिए प्रेरित होंगे। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने इसमें और से अधिक समय लगाया, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया और कुछ ने 1 साल के भीतर। और यहीं पे पुरस्कार का रहस्य छुपा हुआ है। मैं अधिकतर ज्यादा लोगों से मिला करता था, इसलिए मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह ये योजना बेचने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते तो ऐसा उन ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वह मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दुगना करना चाहते हैं तो इसका सीधा सा जवाब है अगले साल ग्राहकों से इसी साल मिलने। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में
नए ग्राहकों से मिलेंगे, है ना, तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी ही मिल लें, उनसे इसी साल मिल लें, उनसे अभी मिल लें। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं मिल लें, हर व्यक्ति से जितनी जल्दी हो सके संभव हो मिल लें। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।